अपनी रितु को छोड़ के ऑफिस जा रहे हो? ऑफिस भी तो जाना जरूरी है ना। और वैसे भी मैं जब भी तुम्हारे करीब आने की कोशिश करता हूँ तुम कहती हो अभी नहीं, शादी के बाद। अब बताओ मैं क्या करूँ? और क्या, शादी तो बहुत जरूरी है। और जब भी मैं तुमसे शादी की बात करती हूँ ना तो तुम हमेशा टाल देते हो। बताओ ना, कब कर रहे हो शादी? शादी भी कर लूंगा, लेकिन अभी मुझे लेट हो रहा है ऑफिस जाने के लिए। और तुम कह रही थी ना कि तुम्हें शॉपिंग के लिए जाना है। हाँ ये लो। ये तो बस 4,000 है, मुझे 1,000 और चाहिए। पैसे अपने दीदी को दो, तुमको कल दिया था ना 2,000 रुपए। तो पैसे खर्च भी तो होते हैं ना। और हमारे इतने बड़े बंगलों में रह रहे हो, फ्री का किराया समझ के ही दे दो। मॉन्टी, ये कैसी बात कर रहे हो? ठीक तो बोल रहा हूँ। आई डोंट फॉरगेट, इस प्रॉपर्टी में जितना तुम्हारा है ना उतना मेरा भी है। रिलैक्स रिलैक्स रितु, अरे होने वाला साला है, कुछ तो रखना पड़ेगा ना। ये लो साले जी। क्या हो गया? कोई बात नहीं। अच्छा चलता है ना। अच्छा मैं ऑफिस जा रहा हूँ, ठीक है? मुस्कुराओ थोड़ा, अरे थोड़ा सा, थोड़ा सा। चल बाय बाय। क्या हुआ? इतनी परेशान क्यों? हम कब तक ऐसे बिना शादी के साथ रहेंगे? मोहल्ले वाले दबी जुबान में बातें करने लगे हैं। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तुम्हें मजाक सोच रहा है? अरे ना, आई एम सीरियस यार। मैंने लोगों की सुनी। जब तुम्हारे घर शिफ्ट हुआ अपना लॉज छोड़ के, तो नहीं सुना ना लोगों की, तो तुम भी मत सुनो। बट आई एम थिंकिंग कि इट्स हाई टाइम कि वी शुड गेट मैरिड। अच्छा लिसन, मैं नेक्स्ट वीक गांव जा रहा हूँ, तो माँ से शादी के लिए बात कर लूंगा, ठीक? प्रॉमिस? प्रॉमिस। गुड मॉर्निंग, गर्मा गर्म चाय रेडी है। गुड मॉर्निंग, चलो जल्दी वेकअप वेकअप। उठो चलो। हेलो, क्या? कब हुआ? हाँ मैं आ रहा हूँ। मैं आ रहा हूँ। क्या हुआ? माँ को हार्ट अटैक आया है। क्या? हार्ट अटैक? मुझे अभी गाँव निकलना होगा। हाँ हाँ बिल्कुल, लेकिन उनकी तबीयत कैसी है अब?
डॉक्टर ने कहा है कि अभी वो स्टेबल है, लेकिन मुझे खुद जाके वहाँ देखना होगा। मुझे आने में ना थोड़ा टाइम लग सकता है, तो तुम अपना ख्याल रख लेना। और तुम भी, और किसी भी चीज की जरूरत हो ना तो फोन कर देना। हाँ। माँ आप ठीक हो ना? हाँ बेटा, अभी ठीक हूँ। परेशान मत होना आप। हाँ? आपसे कुछ बात करनी है अकेले में। अच्छा। देखिए, कावेरी जी की तबीयत बहुत ज्यादा गंभीर है। फर्स्ट अटैक आने के बाद में दूसरा अटैक कभी भी आ सकता है। इन्हें हमेशा खुश रखने की कोशिश कीजिए और कुछ भी ऐसा मत कीजिए जिससे कि इनकी तबीयत और ज्यादा खराब हो जाए। ये कुछ दवाइयाँ हैं, मंगा लीजिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर। आराम से आना। अभी ठीक है? अभी आराम है? हाँ बेटा, थोड़ा आराम है। ये सब कैसे हो गया माँ? आप अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रखते हो ना? अब हमारा अंतिम समय आ गया है बेटा। क्या बातें कर रहे हो आप? हाँ? अभी तो आपको बहुत दिन जीना है। बेटा, अगर तुम्हें मेरी इतनी फिक्र है ना, तो मेरा एक काम करोगे? हाँ, अरे बताइए आप। शादी कर लो बेटा। अब हम इस पल है, कल चले जाएंगे। मुझे खुद को नहीं पता, इसलिए हम चाहते हैं कि तुम हमारी अंतिम इच्छा पूरी कर लो, शादी कर लो, ताकि हम हमारी बहू की सेवा का सुख प्राप्त कर सके। तुम्हें तो कुछ फिक्र ही नहीं है मेरी। हम मर जाएंगे ना, तब तुम्हें पता चलेगा। और देखना, अगली बार ना हार्ट अटैक से मर गए ना, तो हमारी चिता को आग लगाने भी मत आना। माँ कैसी बातें कर रहे हो आप? हाँ, तो शादी हो जाएगी। देखो आप जैसे कहोगी वैसे होगी शादी। बस कर देना नाटक। परेशान हो गई हूँ मैं, हमें नहीं बात करनी तुमसे। ठीक है माँ, मैं एक लड़का। तो राजी हो गया? मेरा बेटा राजी हो गया शादी के लिए। तुझे पता है, हमारी बिरादरी में ना एक अच्छी लड़की को मैंने पसंद किया था। तुझे भी बहुत पसंद आएगी वो लड़की। मैं तेरी शादी की बात करती हूँ। तो रुक। इन्हें हमेशा खुश रखने की कोशिश कीजिए और कुछ भी ऐसा मत कीजिए जिससे कि इनकी तबीयत और ज्यादा खराब हो जाए। अभी फोन करती हूँ। हेलो, मैं शेखर की मम्मी बोल रही हूँ। शेखर ने हाँ कर दी, हमें रिश्ता मंजूर है, शादी पक्की। हाँ मेरा बेटा। शेखर बेटा, बेटा तूने हमारी बात सुन ली। भगवान तुझे लंबी उम्र दे। अब बहू का ख्याल रखना और उसे हमेशा खुश रखना। उसे किसी बात की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अब वो तुम्हारी जिम्मेदारी है। मेरा
हाँ बेटा, तुझे नजर ना लगे। चल। माँ ने सच कहा था, तुम वाकई में बहुत खूबसूरत हो। एंड आई एम सो लकी कि तुम मेरे लाइफ में आई। कम बेबी कम, क्या डांस किया तुमने, मजा ही आ गया मुझे तो। मैं तो तुम्हारा दीवाना हो गया। बताओ क्या पियोगे? तुम क्या पियोगे? मैं तो तुम्हारी आंखों में ही नशा करना चाहता हूँ। मॉन्टी, ये क्या बदतमीजी है? शर्म नहीं आती तुम्हें? पहले तो सिर्फ नशा करके आते थे और अब लड़की भी साथ में लाने लगे हो। अरे जाओ ना यार, मूड मत खराब करो। तुम ऐसे नहीं मानोगे। ए, बहन हो, माँ मत बनो। ये ठीक नहीं है मॉन्टी। तू मुझे बताएगी क्या ठीक है क्या गलत है? खुद तो बिना शादी के एक लड़के के साथ रहती है, तू मुझे सिखाएगी? मॉन्टी! ए, क्या मॉन्टी? देख बहन, अगर तुझे मेरे से इतनी दिक्कत है ना तो इस प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा मुझे दे दे, नहीं तो मुझे मेरे तरीके से जीने दे, समझ गई? चलो। कहीं जा रहे हैं? हाँ, वो काम पे वापस जाना है मुझे। काहे इतनी जल्दी? हाँ, शादी हुए एक दिन नहीं हुआ और तुम निकल पड़े? ऑफिस से कॉल आया था माँ, काम बढ़ गया है, अब इतनी ज्यादा छुट्टी भी तो नहीं ले सकते ना। तो एक काम करो, तुम साथ में बहुरिया को लेकर जाओ। कशिश को ले जाऊंगा तो आपकी सेवा कौन करेगा माँ? और वैसे भी अभी आपके तबीयत का ध्यान रखना ज्यादा जरूरी है। कोई भी चीज की जरूरत हो फोन कर देना। हाँ। माँ की जिम्मेदारी तुम्हारे भरोसे छोड़ के जा रहा हूँ, ध्यान रखना। चलो जीता रहा बेटा, संभाल कर जाना। हाँ। इतने दिन बाद आए हो, कितना मिस किया मैंने तुम्हें। मैंने भी। क्या हुआ, इतने परेशान क्यों? सब ठीक तो है ना? सब ठीक है। जानते हो कितना मिस किया मैंने तुम्हें।
बाद माँ कैसी है? ठीक है। तो फिर इतना टाइम क्यों लगा दिया आने में? माँ की तबीयत नहीं ठीक थी ना, इसलिए टाइम लग गया था। अच्छा, माँ से तुमने हमारी शादी की बात की? माँ की तबीयत इस बार ठीक नहीं थी, इसलिए शादी की बात नहीं कर पाए। अगली बार जाऊंगा तो करूंगा। अच्छा, मैं फ्रेश होके आता हूँ। ए बौरिया। जी माँ जी, आई। जी माँ जी, कशिश बिटिया, ये लो प्रसाद। ए बिटिया, काहे इतनी उदास हो? बहुत दिन हो गए, शेखर जी घर नहीं आए। हमें उनकी याद आती है। काहे? उससे बात नहीं हुई का? किए थे फोन, पर वो बिजी है तो हमारी बात ज्यादा नहीं हो पाई। कब आने का कहा है उसने? उतना तो बात ही नहीं हो पाया। अच्छा ठीक है, हम उससे बात करते, तू चिंता मत कर। ये ले। शेखर, मुझे लगता है कि तुम्हें जाकर माँ से बात कर लेनी चाहिए। 5-6 दिन में करता हूँ। वो अभी थोड़ा काम का प्रेशर ज्यादा है ना। तुम्हारे ऑफिस का काम कभी खत्म नहीं होता। अब मैं तंग आ गई हूँ ये सब सुनकर। मुझे बस शादी करनी है। देखो जीजू, दीदी सही बोल रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका बाहर किसी से अफेयर चल रहा है और इसलिए आप दीदी को टाल रहे हो? दिमाग अपना कम चलाया करो, समझे? काम धाम है नहीं, बस फिजूल बात करने को कह दो। मोंटी, जाकर देखना कौन आया है। अपने भाई को समझा दो, दिमाग बहुत चलाने लगा है। आप कौन? तुम कौन? ये शेखर का घर है ना? कौन है? अरे बेटा, जीता रहे, जीता रहे। माँ, आप मुझे फोन कर देती, मैं आ जाता। चौंक गया ना? मैंने और बहू ने मिलके ये तय किया था कि तुझे यहाँ आके चौंका देंगे। ए बौरिया, ये देख बहू। ये लड़की कौन है? ये ऋतु है और ये मोंटी है। दोनों भाई बहन है और मेरे रूममेट भी है। तू लड़की के साथ रहता है यहाँ? माँ, इतना बड़ा घर है और अकेले किराया तो साथ में लोग दे देते। अब शादी की है ना तो समझदारी से रहना पड़ेगा ना। पत्नी पत्नी नहीं कहलाती जब तक वो साथ में नहीं रहती अपने पति के साथ। क्या शेखर ने शादी कर ली? कब की? बताया भी नहीं। 1 महीना हो गया उसकी शादी को। वो आया था ना घर पे, तब कर ली थी शादी। और तू क्यों अपने दोस्तों को नहीं बताई ये खुशखबरी? वो माँ, काम का इतना प्रेशर था ना। आप थक गई होंगी, चलिए आराम कर लीजिए। अब मैं आपको आपका कमरा दिखा देता हूँ। चलो बेवड़ी। हम तो खाली अफेयर का बोले तो उनको इतनी मिर्ची लग गई। ये तो शादी करे बैठे। अब तुम देख लो कि तुम्हें क्या करना है।
जाओ, अपनी उस गवार बीवी के पास ही तुम जाओ। पर ऋतु मेरी पूरी बात तो सुन लो तुम प्लीज। क्या सुने? कोई ना कोई बहाना तुम बनाकर लेकर आए होंगे। देखो मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी, तुम निकल जाओ यहाँ से। एक बार ठंडे दिमाग से मेरी बात सुनोगे तुम? क्या सुन? हाँ, तुमने प्यार मुझसे किया, तुम लिव इन में मेरे साथ रहे और शादी तुम उस गवार से करके आए हो और तुम मुझे कह रहे हो कि शांत रहो। तुम निकल जाओ यहाँ से। अरे मैं शादी नहीं करना चाहता था उस लड़की से। पसंद क्या, मैं जानता तक नहीं था उसको। माँ की जिद थी कि शादी कर लो। ऋतु, माँ मेरी मरने की बात कर रही थी। बताओ मैं क्या करता? शादी के अगले ही दिन तुम्हारे पास आया ना मैं। अगर मैं अपनी मर्जी से शादी करता तो उसे छोड़ के आता। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था ऋतु। तुम झूठ बोल रहे हो। माँ की कसम खा के कहता हूँ, डॉक्टर ने कहा था कि माँ को कोई स्ट्रेस मत देना, उनकी जान को खतरा है। अब माँ ने मुझसे शादी करने को कह दिया और उन्होंने लड़की पसंद कर रखी थी। कैसे मना कर देता? ऋतु मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। ऋतु तुम जानते हो कि मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करता हूँ। तुम जानती हो ना मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। क्या करता? और मैं उस लड़की से जल्दी छुटकारा पाने का कुछ देखता हूँ। बस मेरा भरोसा रखो। तुम सच कह रहे हो? अरे माँ, मैं सोच रहा था कि कुछ दिन के लिए छुट्टी ले लेता हूँ और आप लोग को घुमा देता हूँ। शेखर बेटा, मैं तो नहीं यहाँ रुकने वाली, लेकिन तुझे तो अपनी बीवी के साथ रहना है ना यहाँ, इसलिए उन दोनों को ना यहाँ से जल्द निकाल। मुझे तो बड़े चालू लगते हैं दोनों। यहाँ नहीं रखना इस घर में। अरे माँ, इतनी जल्दी कुछ नहीं होता है, टाइम तो दो। माँ जी 11 बज गए हैं और आपने अभी तक सुबह वाली दवाई नहीं ली। ये लीजिए। देखा कितना ख्याल रखती है मेरी बहुरिया। हाँ, अरे ये ना होती ना तो मैं इतना जल्दी ठीक नहीं होने वाली। हाँ ये बहू नहीं है, बेटी है मेरी। माँ जी आपको तो बहुत तेज बुखार हो रहा है। हम ऋतु जी से आपके लिए दवाई लेकर आते हैं। माँ, तबीयत आपकी नहीं ठीक है क्या? आपको तो बहुत तेज बुखार है। बहू गई है ऋतु से गोली लाने। माँ की तबीयत खराब है, जाके उनके पास तो बैठो। मैं क्यों बैठूं? जिसको पसंद करती है वही देखे। माँ इतनी जल्दी क्यों जा रही है? अरे कुछ दिन और रुक जाती। बेटा वहां भी तो अपना घर है ना। और हाँ, बहू का अच्छी तरह से ध्यान रखना, कोई परेशानी नहीं होने पाए। हाँ मेरी प्यारी बहू। दूधो ना पूतो फलो।
चलते हैं हाँ बेटा। बदतमीजी कहाँ, प्यार ही तो कर रहा हूँ। छोड़ो मुझे। तुम्हें जितने पैसे चाहिए हम तुम्हें देंगे। छोड़ो छोड़ो मुझे, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। मॉन्टी, तेरी हिम्मत कैसी उसे हाथ लगाने के? जानता नहीं है वो कौन है? तेरी ये घटिया हरकत ना घर के बाहर ही रखना, समझा? चल। अरे आप आ गए, चलिए खाना तैयार है, चलिए ना। चलो। कैसा बना है? रितु क्या हुआ? यहाँ क्यों लाया मुझे? क्या हुआ? आजकल तुम रूम में नहीं आते? कितना इंतजार किया मैंने। आजकल उस अपनी बीवी पे तुम्हें कुछ ज्यादा ही प्यार नहीं आ रहा है? कुछ सोचा? किस बारे में? अरे उस गवार को अपनी जिंदगी से निकालने के लिए। वही बात लेके बार बार क्यों बैठ रही हो? कितनी भुलक्कड़ हूं, आज ही पानी लेना भूल गई। थोड़ा और करके मुझे और इंतजार नहीं करना। बस बहुत हो गया। तुम्हें 10 दिन के अंदर अंदर इस लड़की को अपनी जिंदगी से निकाल के फेंकना होगा, वरना मैं तुम्हारी माँ को सब कुछ सच बता दूंगी कि हम इस घर के किराएदार नहीं, मालिक हैं। ये शेखर जी कहाँ चले गए? और तुम मुझसे प्यार करते हो, उस चुड़ैल से नहीं। देखो, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी। मुझे अपने तेवर मत दिखाना। तुम जानते नहीं हो मैं क्या कर सकती हूँ। क्या बात है बहन, तुम और सुबह सुबह
उस गवार को इस घर से निकालना ही होगा। बहुत हो गया। मैं देख रही हूँ कैसे वो उसे रिझाने की कोशिश करती है। मेरे बॉयफ्रेंड पे डोरे डाल रही है। ये जीजू भी, उसने उस गवार को जरा सा हाथ क्या लगा लिया। ऐसे बिहेव कर रहे थे जैसे जन्मों जन्मों से प्यार करते हैं उनसे। बस बहुत हो गया। मैं उसे अब नहीं छोड़ूंगी। शेखर को मुझसे कोई नहीं छीन सकता, चाहे मुझे उसे अपने रास्ते से क्यों ना हटाना पड़े। और अगर तुम्हारा ये काम मैं कर दूं तो? कैसे? तुम सिर्फ आम खाओ, गुठलियां मत गिनो। थैंक्स भाई। चीयर्स। गवार अपनी मनुष्य शक्ल लेकर मेरी नजरों के सामने से हट। ऋतु, ये क्या बदतमीजी है? ओ, आ गया ना अपनी बीवी को बचाने। कुछ सुन नहीं सकता ना इसके बारे में तू? लेकिन इसको तो मैं छोड़ूंगी नहीं। चल हट। कशिश, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत अपमानित किया। ये क्या कर रहे हैं आप? हम समझ सकते हैं आपकी स्थिति। मैं और ऋतु साथ। आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है, सब पता है हमें। और अगर तुम चाहते हो कि ये सच्चाई किसी को ना पता चले तो जल्द से जल्द उस लड़की को अपनी जिंदगी से बाहर निकाल दो। तुम सब जानते हो भी चुप रही। सच बताऊं तो मैं ये शादी नहीं करना चाहता था। माँ की सिर्फ जिद की वजह से मैंने ये शादी की, लेकिन अब मैं तुमसे प्यार करने लगा हूं। हम ये घर छोड़ के कहीं और शिफ्ट हो जाएंगे। सच? एक बात बोलूं? क्या आप कल 11:30 बजे हमारे साथ माता रानी के मंदिर आशीर्वाद लेने चलेंगे? ठीक है, मैं कल ऑफिस जाने के बहाने तुम्हारा मोड़ पे इंतजार करूंगा। तुम आ जाना। हम साथ नहीं निकलेंगे, नहीं तो ऋतु खामखा बखेड़ा खड़ा करेगी। सॉरी शेखर, कि अगर सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। जल्दी मोंटी अपना काम कर देगा और उसके बाद तुम हमेशा के लिए मेरे हो जाओगे। शेखर, तुम सिर्फ मेरे हो, सिर्फ मेरे। तुम्हें मुझसे कोई नहीं छीन सकता। तुम सिर्फ मेरे, सिर्फ मेरे। दीदी और जीजू के जाने के बाद वो घर पे अकेली होगी। तुम ठीक 12 बजे आके उस लड़की को मार देना। और काम ऐसा करना कि लगे चोरी की वजह से मर रहा है। साढ़े 11 बज गए। लगता है कल रात कुछ ज्यादा ही पी ली। एक काम करती हूँ, दोबारा सो जाती हूँ।
ऋतु जी, हम मंदिर जा रहे हैं, अभी आधे घंटे में वापस आ जाएंगे। जो करना है कर, मुझे क्यों परेशान कर रही है? सर क्यों फटा जा रहा है? जाने तो बाइक लेके आ जल्दी। हेलो भाई, हाँ यार, तेरे दुश्मन को मार दिया, जल्दी से अकाउंट में पैसे डाल, समझा? दीदी, 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 तुम नहीं मर सकती दीदी। दीदी उठो दीदी, दीदी उठो ना, उठो ना दीदी, 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 दीदी तुम मजाक कर रही हो ना? ये क्या किया तुमने? तुम कैसे जिंदा हो? दीदी ये कैसे जिंदा? नहीं, तुम्हें यहाँ पे होना चाहिए, तुम्हें मरना चाहिए था। नहीं दीदी, दीदी उठो दीदी, दीदी तुम नहीं मर सकती दीदी, दीदी, दीदी उठो दीदी। मैं नहीं मारा दीदी को, मैंने नहीं मारा दीदी को, दीदी, दीदी, दीदी। फोन करें उनको, भूखा देना तो कोई तुमसे सीखे। कितना इंतजार किया तुम्हारा, और तुम आए तक नहीं। तुम बात समझो हमारा, हम फंस गए थे। हम फंसा दिए? अरे तुम हमको फंसा दियो। आज हमारा शादी हुआ है, सुहाग रात है आज हमारा, और हमारे पति अभी आते ही होंगे। हम फोन रखते हैं, वो आ गए। ठीक है, आई लव यू, बाय बाय बाय। अरे आप किसी से बात कर रहे थे क्या? आप पूरी बात कर लो, हम बाद में आते हैं।
वो इसकी कोई जरूरत नहीं है, बात हो गई है, हमारे घर से फोन था। आपको पता है, हम बेहद खुश नसीब हैं कि हमें आपकी जैसी सुंदर लड़की मिली है। आज से हमारी नई शुरुआत है। क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा अजीब सा लग रहा है। जब तुम्हें अजीब नहीं लगेगा तभी हम तुम्हारे नजदीक आएंगे। पति पत्नी से पहले हम दोनों को एक दूसरे का दोस्त बनना पड़ेगा, एक दूसरे को समझना पड़ेगा। इस कमरे से बाहर भले ही हम तुम्हारे पति हैं, पर इस कमरे के अंदर पहले दोस्त। तुम थक गई होगी, चेंज करके सो जाओ। लो कल मिलते हैं। माँ जी, सर पे पल्लू काहे नहीं रखी हो? सर पे करो इसे। माँ जी आज हमारी पहली रसोई है तो हम हलवा बनाए हैं, आप बताइए ना कैसा बना है। ये क्या कचरा बनाया है? देखो बहू, ये तुम्हारा मायका नहीं ससुराल है, और ससुराल का कुछ तो स्टैंडर्ड रखो। और हम लोग ये गरीबों की तरह हलवा नहीं खाते हैं, समझे? क्या हुआ माँ? सब ठीक तो है ना? मुझे पता नहीं था कि आप लोग हलवा नहीं खाते, मैं कुछ और बना दूंगी। अरे पता नहीं था तो पूछ तो सकती थी ना। अरे इससे ज्यादा समझदार तो हमारी मेड है, लगता है तुम्हें उससे ट्रेनिंग दिलवानी पड़ेगी। अरे माँ, जब सुमन ने हलवा बना ही दिया है तो इसे बर्बाद क्यों करना? मैं ऑफिस लेके जाता हूँ ना, दोस्तों को खिला दूंगा। और पूछना तो चाहिए था ना इसे मुझसे। माँ, आज इसका पहला दिन है, धीरे धीरे पूछकर सीख लेगी घर के नियम। देखो, हम लोग हेल्दी खाना खाते हैं, हमारे लिए मालपुआ बनाना, ढेर सारे ड्राई फ्रूट्स डाल के, समझ गई? सुमन, तुम्हें माँ की बातों का बुरा तो नहीं लगा ना? जी नहीं। माँ बाहर से बिल्कुल जैसी भी हो, लेकिन अंदर की बहुत ही साफ है। पर एक्चुअली हमारी दूसरी माँ है। मेरी माँ के मरने के बाद पापा ने दूसरी शादी कर ली। मेरी माँ और बहन अंकिता सौतेले ही सही, पर अपने से ज्यादा प्यारे। और तुम भी इन्हें कभी पराया मत समझना। आप परेशान मत होइए, मैं आपके लिए हलवा लाती हूँ। ठीक है। यहाँ क्या कर रही हो? इधर। तुम तो फोन करने वाले थे ना, फिर यहाँ क्या कर रहे हो? तुमसे मिलने का मन हुआ तो हम आ गए। तुम्हें यहाँ आने का रिस्क नहीं लेना चाहिए था। और तुम आए कैसे हो? यहीं से ऊपर चढ़ के। गिर जाते तो? हम तो वैसे भी तुम्हारे प्यार में गिर चुके हैं, और वैसे भी रिस्क नहीं तो इश्क क्या। हमको किसी ने देख लिया ना तो हम दोनों के दोनों पूरे फंसेंगे। अरे देखने दो, हम नहीं डरते किसी से भी। हम फोन करेंगे, अब जाओ। हम फोन के भरोसे नहीं रहेंगे। तुम पहले ये बताओ हम कब मिलने वाले हैं? ठीक है, फोन पर भरोसा नहीं है लेकिन हम पर तो है। अब जाओ। भाभी, भाभी, किस पे भरोसे की बात हो रही थी? वो फोन के नेटवर्क देखो ना, कब से ट्राई कर रही हूँ बट नेटवर्क आते ही नहीं है। सही कहते हैं, कोई भरोसे के लायक नहीं, कभी भी आते कभी भी जाते हैं। सच कहा आपने, फोन का नेटवर्क ना आजकल के बॉयफ्रेंड की तरह हो गया, भरोसे के लायक ही नहीं है। वैसे आपका कोई बॉयफ्रेंड था क्या? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है।
मम्मी ने बोला है कि आपके आने के बाद आप सारा काम संभाल लेंगी, झाड़ू पोछे से लेके कपड़े लत्ते तक। अभी ठीक है? हाँ 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 ठीक है, हम कर लेंगे। डॉली आप परेशान मत हो, मैं समझ गई तुमने क्या क्या काम बोला, मैं कर लूंगी, तुम जाओ ना। भाभी मैं इस घर की बहू है, थोड़ा अपना स्टैंडर्ड इस घर के अनुसार सुधारिए और आप थोड़ा पहनावा सब ठीक कीजिए। मायके में कुछ भी पहन लेती थी चल जाता था, लेकिन यहाँ थोड़ा सबका ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है मैं समझ गई। तुम ठीक तो हो? हाँ। कहा था ना रिस्क है, इससे पहले कि हमें कोई और देख ले प्लीज यहाँ से जाओ। पहले तुम हमें ये बताओ कि हम हमारी जान से कब मिलने वाले हैं। शाम को ठीक 6 बजे पार्क में। अच्छा, जाने से पहले कुछ मीठा हो जाए। मतलब एक किस। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, अब जाओ यहाँ से, जाओ। माँ ये देखिए मेरी कॉलेज की फोटोज। ये कौन है? ये मेरी फ्रेंड है, अच्छी लग रही है ना? सबसे अच्छी तुम्हें लग रही है। थैंक यू। माँ जी चाय। तुम्हें कितनी बार समझाया है कि मैं चाय नहीं कॉफी पीती हूँ। मैं बना के लाती हूँ। बना के लाओ। अरे आप सब यही हो? देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेके आया हूँ। क्या लाए हो भाई? माँ ये तुम्हारे लिए कंगन। अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर है। और ये तुम्हारे लिए। थैंक यू भैया। तुमसे अच्छी लगेगी, कितना प्यारा है ये, है ना? और ये तुम्हारे लिए। ये तो बहुत प्यारा है, इसकी क्या जरूरत थी? इस घर का नियम, इस घर में जब भी कुछ अच्छा होता है ना तो सबको गिफ्ट मिलता है। ये तो डायमंड का है। माँ के लिए कंगन, बहन के लिए झुमके और अपनी बीवी के लिए डायमंड का नेकलेस। शादी को 1 सप्ताह हुआ नहीं कि बीवी तुम्हें इतनी प्यारी हो गई। माँ मैं सुमन को पहली बार गिफ्ट दे रहा था ना, तो सोचा कि तो क्या हुआ? जब बीवी को इतना महंगा गिफ्ट दे ही रहे हो तो माँ और बहन को भी तो बराबर का गिफ्ट दे सकते थे ना। किसी ने सच ही कहा है कि शादी होते ही बेटा पराया हो जाता है। बहू, अब इस घर में माँ की जरूरत तो रही नहीं, तो अब ये चाबियां और इस घर की जिम्मेदारियां सब तुम ही संभालो। भाई आप क्या कह रही हो? आप अपना गुस्सा सुमन पर क्यों उतार रही हो? आप ही इस घर की असली मालकिन हो और ये चाबी भी ना आप ही के पास रहेगी हमेशा। और अगर आपको मेरी बातों का बुरा लगा हो तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं उसे दोबारा रिपीट ना करूं। ठीक है, जब तुम इतना कह रहे हो तो मैं रख लेती हूँ। थैंक यू। मैं फ्रेश होकर आता हूँ। बेटा ये डायमंड का नेकलेस ना तुम मुझे दे दो, मैं संभाल के रख दूंगी। तुमसे कहीं गुम जाएगा ना।
क्या किया? इतना महंगा प्लेट तोड़ दिया। पता है राम के मामा जी विदेश से लेकर आए थे ये डिनर सेट। मम्मी जी गलती से हो गया। अरे तुम्हारे मायके के सब बर्तन का दाम मिला के भी ना इस एक प्लेट का पैसा पूरा नहीं हो सकता। मम्मी जी हम जानबूझ के नहीं किए, और वैसे भी एक प्लेट ही तो टूटा है, उसके लिए आप मुझे इतना सुना रही हैं। जबान लड़ाती है। क्या हुआ माँ? देखो इतना महंगा प्लेट तोड़ दिया, ऊपर से मुझसे जबान लड़ा रही है। माँ एक प्लेट ही तो टूटा है ना, मैं मामा जी को फोन करके दोबारा मंगवा लूंगा। अच्छा ये बताइए, आपने रात वाली दवा खाई कि नहीं? अरे वो तो मैं भूल गई। चलिए मैं आपको चल के दवा ले। हाँ चलो बेटा। तुम यहाँ क्यों आए हो? यहाँ क्यों है मतलब? तुम्हारे लिए आए? अच्छा पहले बैल्कनी में, अब सीधे रूम में। तुमने हमको 6 बजे मिलने के लिए प्रॉमिस किया था और अभी घड़ी में 6:15 हो रहे और तुम अभी भी यही हो। जी बात तो सुनो, राम का कॉल आया था, उसने बोला कि आज वो ऑफिस से जल्दी आएंगे, इसलिए प्लान चेंज करना पड़ा। अभी तुम जाओ, राम आ जाएंगे। जब तक राम नहीं आता तब तक हमारे गाँव में तुमको समझ में नहीं आ रहा? अगर राम ने हमें साथ में देख लिया ना तो सारा का सारा प्लान चौपट हो जाएगा। जाओ जाओ जल्दी जाओ। सुमन क्या हुआ, इतनी देर लगा दी? हाँ एक्चुअली मेरे पैर में क्रैम्प आ गया, इसके लिए थोड़ा देर हो गई। तुम बैठो। कहाँ क्रैम्प आया तुम्हें? यहाँ। अरे ये आप क्या कर रहे हैं? आप हमारे पैर मत छुइए, आप हमारे पति हैं। सुमन तुम किस सदी में रहती हो? मैंने तुम्हें क्या बोला कि पहले मैं तुम्हारा दोस्त हूँ फिर पति? हाँ पर फिर भी अभी ठीक लग रहा है? हाँ अभी पहले से आराम है। और तुम्हें कभी भी बाहर से शॉपिंग करनी हो ना तो मुझे बता दिया करना जी। मैं ऑफिस आकर पिक कर लूंगा। सुमन तुम्हें घर का कोई काम करना तो है नहीं, सुबह से कॉफी कॉफी चिल्ला रही हूँ, तुम थी कहाँ? और अब तुम मेरे बेटे को भी काम करने नहीं दोगी? अरे नहीं माँ, वो सुमन बाहर शॉपिंग कर रही थी और मैं ऑफिस से आ रहा था तो हम दोनों साथ में आ गए। बेटा तुम ये बात बात पे ना बहू का पक्ष लेना बंद करो। ऐसा नहीं है कि मैं उसे किसी चीज के लिए रोकती हूँ, पर घर का काम भी तो जरूरी है ना। सुबह से सर दर्द हो रहा है, आधे घंटे से कॉफी कॉफी चिल्ला रही हूँ, पूरा घर गंदा पड़ा और अभी तक खाना भी नहीं बना है। मम्मी जी मैं अभी आपके लिए कॉफी बना देती हूँ, खाना भी बना दूंगी, उसके बाद फिर कपड़े धुल दूंगी। बेटा मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलिए ना माँ। वो मुझे कुछ पैसे चाहिए। कितने पैसे ट्रांसफर करने? 1 लाख रुपए। मैं सोच रही हूँ घर में कलर करा दूं। अरे माँ आपको कारण बताने की कोई जरूरत नहीं है, मैं करता हूँ ट्रांसफर। भैया हमको भी 25,000 रुपए चाहिए, वो दोस्त लोग ट्रिप प्लान कर रहे हैं। ठीक है, पर ये बताओ कि तुम्हारी कॉलेज की पढ़ाई कैसी चल रही है, या ये पैसे भी तुम सिर्फ ट्रिप पे खर्च करने वाली हो? भैया आपको पैसे नहीं देने हैं तो मना कर दीजिए, पर टोंट मत कसिए। क्यों, क्या हुआ? 25,000 क्या मांग लिया आपसे? आप दुनिया भर का सवाल कर रहे हैं, और वही भाभी मांगती तो पैसे निकल जाते, और हमने मांगे तो 100 सवाल। सौतेली है ना, अपनी बहन होते तो देखते। अंकिता तुम कब से अपना पराया लेकर बैठ गई? मैं तो भाई होने के नाते पूछ रहा था। मैं कर रहा हूँ ट्रांसफर। अरे सुमन तुम्हारा काम अभी तक खत्म नहीं हुआ? आज बर्तन थोड़े ज्यादा थे ना, इसके लिए। कितना काम करती हो तुम? भाई मुझे अरे ये क्या कर रहे हैं आप? बर्तन धो रहा हूँ। हाँ ठीक है, वो तो मैं धो दूंगी, छोड़िए इसको। क्यों, एक पति का काम नहीं होता कि पत्नी के सारे काम में सहायता करना?
लाओ मैं कर देता हूँ और तुम जल्दी जल्दी से साफ करो, ठीक है? क्या इसी घर के आसपास मंडराते रहते हो? अगर हम दोनों को किसी ने देख लिया ना तो बना बनाया प्लान खराब हो जाएगा। जाओ। हमें कुछ पैसों की जरूरत है। 25,000। 25,000? इतने सारे पैसे हम कहाँ से लाएंगे? अरे इतने बड़े घर में ब्याही हो, तुम्हारे पास पैसे नहीं होंगे तो किसके पास होंगे? जब भी हमसे मिलना होगी ना, पैसे लेकर आना। जाओ, कोई देख लेगा। मैं करती हूँ कुछ। अरे सुमन, हाँ, तुम बाहर क्या कर रही हो? वो मार्केट जा रही थी घर का सामान लेने के लिए। 1 मिनट रुको, मैं भी नीचे आता हूँ। जी। जाओ जल्दी। हमें पैसे चाहिए। हाँ, हम बाहर खड़े हैं। मैं कुछ करती हूँ, जाओ। सुमन, तुम मार्केट जा रही हो? हाँ जी। ये एटीएम अपने पास रखना और कभी भी एक्स्ट्रा कैश की जरूरत हो तो बेझिझक मुझे बोल देना। जी। सुमन, तुम खुश तो हो ना? जी। तुम्हारी खुशी मेरे लिए बहुत मायने रखती है। मैं सच में बहुत खुश हूँ। अपना ध्यान रखना। ये लो 25,000 रुपए और जल्दी बोलो क्या बोलना है। जाना है हमें। क्या बात है? हाँ, पहले तो हमसे मिलने के लिए छटपटाती थी, अभी हमसे दूर जाने के लिए छटपटा रही हो। तुम पर हमें भरोसा नहीं रहा है, समझे? तुमको तो कुछ करना है नहीं। अब तो हमें ये लगता है कि हमें अपनी शादी पे ही ध्यान देना चाहिए। सब समझ आता है, मैं समझी। तुमसे अच्छा तो राम है, कम से कम औरतों की इज्जत तो करता है। अगली बार उसका नाम तुम्हारे जुबान पे आया ना, तुम्हारी जुबान खींच के तुम्हारे हाथ में दे देंगे, समझी? ये तुम्हारे लिए। ये तो बहुत प्यारा है। इस घर में जब भी कुछ अच्छा होता है ना तो सबको गिफ्ट मिलता है। एक पति का काम नहीं होता कि पति के सारे काम में सहायता करें। ये एटीएम अपने पास रखें और कभी भी एक्स्ट्रा कैश की जरूरत हो तो बेझिझक मुझे बोलते हैं। सुमन, तुम ठीक तो हो ना? देखो सुमन, तुम्हें अगर मेरे से और मेरे परिवार वाले से कोई भी दिक्कत हो ना तो बेझिझक बोल सकती हो। मैं भले ही अकेले चैन से नहीं जी पाऊं, पर मैं हमेशा चाहूंगा कि तुम चैन से रहो। आप इस बेड पे सो सकते हैं। नहीं, हम नीचे भी। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ सो सकते हैं। सुमन, मैं तुम्हारी बहुत ही इज्जत करता हूँ। तुम्हारी फीलिंग्स मेरे लिए बहुत ही मायने रखती हैं। हम इस बेड पे भले ही एक साथ सो रहे हैं, पर मैं तुम्हें तभी टच करूंगा जब तुम मेरे साथ कंफर्टेबल हो। मुझे लगता है कि हम एक अच्छे लाइफ पार्टनर तो नहीं बन सकते, पर एक अच्छे दोस्त तो जरूर बन सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, हम अच्छे लाइफ पार्टनर बनेंगे।
हमने तुमसे कहा था ना कि हम नहीं आ पाएंगे मिलने। तुम हमारे प्यार को धुतकार रही हो, हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। तो तुम क्या चाहते हो, हम तुम्हारे साथ ही लुका छिपी का खेल खेलते रहे? हम थक गए हैं चंदू, बस करो। देखो सुमन, तुम्हें मिलने तो आना पड़ेगा। हम नहीं आएंगे। तुमको याद है ना सुमन, हमने साथ में कितना समय गुजारा, लेकिन हाँ, वो सारे फोटोज और वीडियोस हमारे फोन में हैं। अगर तुमने एक बार भी हमको मना किया ना मिलने से, तो वो सारे फोटोज और वीडियोस हम खुद आके तुम्हारे पति और सास को दिखाएंगे। छी, तुम अब ऐसी घटिया हरकत करोगे? तुमसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। उम्मीद तो हम भी नहीं किए थे सुमन, तो तुम हमसे मिलने के लिए मना करोगे। खैर ही बताओ, तुम हमसे मिलने आ रही हो नहीं? ये तो आके वो फोटोज और वीडियो दिखाएंगे हम तुम्हारी सास को। नहीं नहीं नहीं, ठीक है ठीक है, हम आ जाएंगे, लेकिन एक शर्त पे, तुम्हें वो वीडियो और फोटो दोनों डिलीट करना पड़ेगा, समझे तुम? ठीक है, अभी 11 बजे जीडी पार्क। माँ, भाभी दिखी क्या आपको? मुझे ना कमरा साफ करवाना था। ऊपर ही होगी अपने रूम में, जरा बुला के ला, मुझे भी काम है इससे। जी। जल्दी बोलो, हमें क्यों बुलाया? अरे भुट्टा तो खाने दो, तुम्हें पता है ना हमें भूख बर्दाश्त नहीं होती, हम तिलमिला जाते हैं भाई। इधर आओ। छोड़ो हमें। वैसे तुम गुस्से में और सुंदर दिखती हो। तुमने अपनी बकवास सुनाने के लिए हमें ब्लैकमेल करके बुलाया? सॉरी। अब तुम मिलने के लिए मना कर रही थी तो हम क्या करते? अच्छा, अब हमारी बात ध्यान से सुनो। हमने यहाँ से भागने का लगभग पूरा प्लान बना लिया है। क्या? 2 दिन के अंदर अंदर सब फाइनल हो जाएगा, फिर हम तुम्हें सारी डिटेल्स बता देंगे। 15 दिन के अंदर अंदर हम यहाँ से बहुत दूर हमारे प्यार की नगरी में होंगे। क्या कर रहे हो? अब हम इस शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन की पत्नी है, समझे तुम? महबूबा तो हमारी हो ना, बस कुछ दिनों की बात है, समझी? छोड़ो हमें, हमें अब चलना चाहिए। मिलने तो हर रोज आओगी ना तुम हमसे? कुछ कह नहीं सकते, मैं बहुत काम होता है। कर लो काम, फिर काम के चक्कर में हम वो वीडियो तुम्हारे पति को ना दिखा दें, तो हमें गलत मत समझना। हाँ, ये देखो हमारे नए शॉपिंग मॉल के डिजाइन, ये अच्छी है ना? सुमन, हाँ जी, मुझे एक गिलास पानी देना। अभी लाए।
मुझे आपको कुछ फोटोज और वीडियोस दिखाने हैं। अरे सुमन, ये क्या किया तुमने? वो फोटो। अरे ये फोटो, ये तो प्रेजेंटेशन के फोटोज हैं। ये चंदन है, मेरा नया असिस्टेंट, और आज से मेरे सारे शेड्यूल यही संभालेगा और अब से यहीं पे रहेगा। नमस्ते भाभी जी। अरे क्या हुआ, तुम बहुत घबराई सी दिख रही हो। नहीं कोई बात नहीं, बस ऐसे ही। माँ, ये देखो नया प्रेजेंटेशन। सुमन, हम चाहते हैं कि हम लोग कुछ दिनों के लिए बाहर जाएं, अगर तुम्हारी इजाजत हो। अगर आपका मन है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें किसी भी बात का बुरा लगे। मुझे पता है कि अरेंज मैरिज में लोगों को प्यार करने में समय लगता है, एक दूसरे को समझने में समय लगता है, लेकिन अगर पति आपके जैसा समझदार हो तो जिंदगी आसान हो जाती है। सॉरी हमने आपको डिस्टर्ब कर दिया। कोई बात नहीं, चलता ना। आपसे कुछ साइन करवाने थे पेपर्स पे। बस हम लोग जनरल बातें ही कर रहे थे। वैसे चंदू, तुम्हारी शादी हुई है या नहीं? हम जिससे प्यार करते थे उसकी शादी हो गई, तो अब तुम क्या करोगे? सोच रहे हैं उसे भगाकर उसे शादी कर लें। अरे वाह, तुम तो बड़े डेयरिंग हो। अब जिससे प्यार करते हैं उसके लिए इतना तो कर ही सकते हैं ना। देखा सुमन, आज भी लोग प्यार के लिए क्या क्या नहीं करते। जी। वैसे नाम क्या है तुम्हारे प्यार का? एक्सक्यूज मी। हाँ गुप्ता जी। हाँ हाँ, वो सारे डॉक्यूमेंट्स मैं कल तक भिजवा दूंगा। चंदू, तुम्हें यहाँ आने की क्या जरूरत थी? हम तुम्हारे लिए आए हैं, तुम्हारे साथ रहने, तुम्हारे घर में। हम तुम्हारे लिए इतना रिस्क ले रहे हो, तुम इतना दूर भाग रही हो हमसे। वैसे ये प्लान कैसा लगा तुम्हें हमारा? बहुत ही वाहियात प्लान है तुम्हारा। क्यों? तुम हमारे आने से खुश नहीं हो? वो एक इंपॉर्टेंट कॉल आ गया था। ओह, मैंने सारे डॉक्यूमेंट पे साइन कर दिए। जी सर। और भी कुछ चाहिए? नहीं बस थैंक यू। आप बस अब रेस्ट कीजिए। तुम ना बहुत बनी हो, एक नंबर के जोकर हो। अरे मैं बस जोकर ही नहीं, हाथ भी बहुत अच्छे से देख लेता हूँ। आओ तुम्हारा हाथ देख लेता हूँ। अरे ये क्या, तुम्हारा तो रिवाज हो गया। और ये क्या, किसी गरीब से शादी? अरे मैं इस हाथ का भी पढ़ सकता हूँ। डॉली, कुछ चाहिए तुम्हें? नहीं, जो मैं चाहिए था वो मैं मिल गई। अभी के लिए हम चलते हैं। अरे बेटा, बहुत दिन से पैरों में दर्द हो रहा था, अब बहुत आराम मिल रहा है। अरे चाची, बस इतनी सी बात, हम आपको इतना अच्छा फुट मसाज देंगे ना कि आपका पैर का सारा दर्द छूमंतर हो जाएगा। जीते रहो बेटा, भगवान तुम्हें बहुत अच्छी दुल्हनियां दे। शुक्रिया।
ये नाइटी तुम पे बहुत अच्छी लग रही है। आप ही ने तो दिलाई थी। तुम्हारा फोन बज रहा है। ये किसका फोन है? अरे कुछ नहीं, वो बैंक लोन वाले पूरा दिन फोन करके परेशान करते हैं, बस उन्हीं का ही कॉल है। ओके। अच्छा अब ये काम हम बाद में कर लेना, पहले मेरे साथ थोड़ा रोमांटिक हो जाओ। कितना इंतजार करवाती हो। तुमने अभी तक हमारे वीडियो और फोटो डिलीट नहीं किए? वो तो हम नहीं करेंगे। वैसे ये इतनी सेक्सी सी ड्रेस पहन के तुम किसको इम्प्रेस कर रही हो तुम? तुम ये बताओ तुमने हमें बुलाया क्यों है? हमारा नया प्लान बताने के लिए। और वो क्या है? तुम्हारे पति के पास बहुत पैसे हैं ना, और वो सारे हमारे होंगे। कैसे? मैं ऑफिशियल पेपर पे साइन करवाने के बहाने प्रॉपर्टी के पेपर पे साइन करवा दूंगा। हाँ? फिर तुम्हारा पति और तुम्हारे ससुराल वाले इस घर से बाहर हो जाएंगे। सुनिए। हाँ बोलो। वो जो आपका नया पीए है ना, उस पर ज्यादा भरोसा मत कीजिएगा। क्यों, क्या हुआ? बस हम बोल रहे हैं, उसको देख के ना हमको अच्छा वाइब्स नहीं आता है। अगर वो कभी भी कोई आपको पेपर दे साइन करने के लिए, तो उस पेपर को अच्छे से पढ़िएगा, फिर साइन करना। सुमन तुम बेकार की टेंशन ले रही हो। अगर हम सही है ना तो हमारे साथ कुछ भी गलत नहीं हो सकता, क्योंकि सही करने वाले का साथ भगवान भी देता है। आपका बैग। भाभी, वो मेरी पार्टी वेयर ड्रेस नहीं मिल रही है। मैंने तो अलमीरा में ही रखी थी। प्लीज आप ढूंढ दीजिए ना, नहीं मिल रही है। मैं काम खत्म करके चलूं? मुझे पार्टी के लिए लेट हो रहा है, प्लीज ना। अच्छा ठीक है, चलो। हमको भैया को बताना पड़ेगा।
चंदन, ऑफिस की फाइल रेडी हो गया? बस थोड़ी और रह गई सर। ग्रेट, तुम प्रिंट्स आउट निकाल के रखना, मैं पार्टी से आने के बाद साइन कर दूंगा। श्योर सर। अरे वाह, रेडी हो तुम लोग? जी भैया। भैया, आपको एक इम्पोर्टेंट बात बतानी है। अरे यार, लोग पार्टी के लिए ऑलरेडी लेट हो चुके हैं। जो भी बताना है पार्टी से आने के बाद बता। चले? भैया इम्पोर्टेंट है। अच्छा पापा, ठीक है, जो भी बताना है गाड़ी में बता, ठीक है? अरे सुमन, अभी तक तुम तैयार नहीं हुई? पार्टी में नहीं जाना क्या? वो अब अरे ये क्या करेगी पार्टी में जाके? वहाँ अमीरों की फौज होगी और इसे तो कोई जानता भी नहीं है वहाँ पर। मम्मी जी सही कह रही हैं, आप लोग जाइए, मैं बोर हो जाऊंगी वहाँ। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। चलो। पेपर तो सही बना है। अब ये सारे पेपर्स एक एक करके इस फाइल में डाल दूंगा और फिर साइन कर दूंगा। आओ सुमन आओ, देखो हमने सारे पेपर्स बनवा दिए। सही है ना? ये तुम गलत कर रहे हो चंदू। दूसरों को धोखा देकर तुमने हमारा भविष्य सोचा है क्या? तुम बार बार मुझसे अपना प्लान पूछती थी ना, तुम्हें क्या लगा हमने तुम्हारी शादी ऐसे ही करवा दी? मतलब? असल में तुम्हारी शादी से लेकर हमारा यहाँ सब एक प्लान का हिस्सा था, ताकि तुम सोने का अंडा देने वाली एक मुर्गी बन सको। और तुम्हारा पति, वो तो एक नंबर का बेवकूफ है। जब देखो प्यार, रिस्पेक्ट और विश्वास की बात करता है। उससे ज्यादा डफर आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। एक शब्द भी मेरे पति के बारे में बोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे तुम? वह प्यार अपने पति पर, हाँ? तो हमारा प्यार कहाँ गया? छोड़ो मुझे। आज ही मैं तुम्हारे पति और तुम्हारे ससुराल वालों को धक्के मार के इस घर से बाहर निकालूंगा। खबरदार, अगर तुमने मेरे पति और मेरे परिवार के खिलाफ कुछ भी करने की सोची ना तो हम तुम्हारी जान ले लेंगे। वो परिवार है हमारा और हमारे जीते जी उन पर आंच तक नहीं आने दे सकते। और ये तुम्हारा प्लान है ना, इसको तो हम मिट्टी में मिला देंगे और हम रक्षा करेंगे तुम्हारे जैसे राक्षस से अपने परिवार की, समझे तुम? राक्षस हम? राक्षस हम? हाँ, हो राक्षस। चंदन! और इतनी हिम्मत तुमने सुमन के साथ ऐसा करने की सोची भी कैसे? हाँ? हमें माफ कर दीजिए, ये चंदू अच्छा आदमी नहीं है। हम प्यार करते थे। तुम्हें कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, मैंने तुम दोनों की सारी बातें सुन ली। तुम क्या चाहते हो? हम तुम्हारे साथ ही लुका छिपी का खेल खेलते रहे? हम थक गए हैं चंदू, बस करो। अगर तुमने एक बार भी हमको मना किया ना मिलने से, तो वो सारे फोटोज और वीडियोस हम खुद आके तुम्हारे पति और सास को दिखाएंगे। नहीं, ठीक है, हम आ जाएंगे, लेकिन एक शर्त पे। तुम्हें वो वीडियो और फोटो दोनों डिलीट करना पड़ेगा, समझे तुम? मैं चाहता था कि तुम इसकी असलियत अपनी आंखों से देखो, इसीलिए मैं ऐसे ही अपने घर पे लेके आया। और तुम जो सुमन को मैसेज करके ब्लैकमेल कर रहे थे ना, मुझे सारी बातें अंकिता ने बता दी है और मैंने पुलिस को, और वो भी आती होगी तुम्हें लेने, समझे? तुझे विश्वास सुमन! भाभी, सुमन तुम ठीक हो ना? सुमन! भाभी, सुमन! सुमन तुम ठीक हो?
प्यार आदर और सम्मान का दूसरा नाम है। लेकिन कम उम्र के अट्रैक्शन को हम प्यार समझ बैठते हैं, जो वास्तव में लस्ट होता है। चंदू और सुमन जिसे प्यार समझ बैठे, वो वास्तव में सुमन की जब राम से शादी हुई तब उसे प्यार की परिभाषा समझ और सुमन को चंदू की असलियत का पता चला और एक परिवार झूठ के फरेब से बच गया। हमें प्यार जैसी फीलिंग में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए और एक दूसरे को समझ कर ही आगे कदम बढ़ाना चाहिए। तो रहे खबरदार, बने होशियार। जय हिंद, भारत माता की जय। क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।